हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश विद पलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को इग्नोर करिएगा। ठीक है, देख लेते हैं। हरी हर को चार्जेस देंगे हम अपनी रीडिंग के, और देख लेते हैं आपकी पर्सनल कलेक्टिव में क्या एनर्जी है। जो भी लोग सेपरेशन में है इस टाइम पीरियड में, या फिर कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रखा है। अपने पार्टनर का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो भाई। जो भी आपके पार्टनर, उनका नेम कमेंट सेक्शन में लिखिए। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। जो भी मैसेजेस आएंगे बताते हैं हम। यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए सोल मर्जिंग का मैसेज है। ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, को डिवाइन जर्नी में जो लोग भी हैं उनके लिए मैसेज है सोल मर्जिंग का। ठीक है, ये पहला मैसेज आया है। जिनको अपने अंदर कुछ और भी फील हो रहा है, या फिर इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मुझे जो मैसेज मिला वो मैंने आपको बताया। एक तो ये मैसेज है। यहाँ पर दूसरा मैसेज है कि हायर सेल्फ गाइड कर रहा है इस समय पर। मतलब आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर अपने हायर सेल्फ को सुनकर ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर किसी और को सुनकर काम नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन का क्राउन चक्र पूरी तरीके से एक्टिव है, यानी कि फुल ऑन गाइडेंस आपके पर्सन को आ रही है। ओके, जिन चीज़ों में बहुत अधिक मोह था, अटैचमेंट था चीज़ों को लेकर, कि छोड़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली छूट रही हैं, और कहीं कुछ तकलीफ नहीं है, बल्कि आत्मा में बहुत सुकून है। जो भी हो रहा है उसकी वजह से आत्मा बहुत ही ज़्यादा हल्की होती जा रही है, यानी कि हैवीनेस कम होती जा रही है आपके पर्सन की। ओके, जितना आपका कर्मा रिलीज होता जाएगा उतनी बॉडी आपकी लाइट आप महसूस करोगे। ऐसा लगेगा बहुत हल्कापन आ गया। हार्ट चक्र बहुत जो हैवी लगता था पहले, उसमें लगेगा कि इतना ज़्यादा आपको हल्कापन महसूस होगा बॉडी में। और जितने ज़्यादा कर्मा और जितने ज़्यादा एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं, जितने ज़्यादा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उतनी ज़्यादा हैवीनेस, उतना ही हार्ट चक्र पे भारीपन लगता है, जैसे सीने पर किसी ने पत्थर बांध दिए हो। राइट, यहाँ पर अगर किसी के पार्टनर की एनर्जी ये थी कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगी नहीं, जिन्होंने अपने डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन साइड को हील किया है, जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट किया था जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन था, इसका मतलब है कि आपने ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट किया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका जो मैस्कुलिन साइड है उसे हील होने की ज़रूरत है। आपकी जो फैमिली चली आ रही है, आपका जो लीनिएज है, वहाँ पर मैस्कुलिन साइड लोगों का डिस्टॉर्ट रहा है, या कहीं ना कहीं मैस्कुलिन साइड हील होने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मतलब पुरुषों में वो पुरुषों वाली बात नहीं नज़र आएगी, और स्त्रियों में वो स्त्री वाली बात नज़र नहीं आएगी। जैसे जो आपको मेल लगेंगे वैसे लगेंगे बहुत फीमेल टाइप के हैं, और जो फीमेल है बहुत ज़्यादा मेल टाइप की लगेंगी आपको। मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। वो जो एक बैलेंस होता है ना, बराबर वाला, वो नहीं दिखाई देगा आपको। मतलब जितनी भी ऐसी फीमेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी ऐसे मेल यहाँ पर मौजूद हैं, इनका डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन साइड है। अब क्या होता है, ये हाई ईगो, मैं नहीं झुकूंगा, मैं ही सही हूँ, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, ठीक है, और नार्क वाले गुण, और क्या कह सकते हैं, बिना बात का प्राइड, अपनी चलाना, अपनी वजह से लोग कितने हर्ट हो रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ ये सोचना कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर इस तरह की एनर्जी है और आपने ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट किया था, और अगर आपने अपने अंदर मैस्कुलिन साइड को हील किया है, तो आपके पार्टनर भी झुकने में यहाँ पर
वो नहीं करेंगे। मतलब आपका पर्सन भी जो यहाँ पर इजीली आपके सामने झुक सकता है, अपनी गलती मान सकता है, अपना ईगो नीचे रख सकता है। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि आपको ही मिरर करते हुए लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं, जो आपको मदद करते हैं आपकी अनहील पार्ट्स को हील करने में, राइट। ये मैसेज अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको लगे कभी मैंने ऐसे पार्टनर को क्यों अट्रैक्ट किया, तो कोई ना कोई रीज़न होगा कि आपने ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट किया। ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है आपको लेकर। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पर ईगो भी नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा जो नज़र आ रहा है ना, झुका हुआ सर। आजकल ना बड़ा निकल के आ रहा है ये कि लोगों ने अपने आप को झुका लिया है या फिर झुकने के लिए तैयार है। इसका रीज़न आई थिंक ये है कि आपकी हीलिंग ने कमाल किया। जब तक आप हील नहीं कर रहे थे और अपने आप को धोखा दे रहे थे या फिर अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, तब तक आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया या फिर उसने आपकी वैल्यू या कदर जो भी कहें वो नहीं की। जैसे ही आपने सेल्फ लव से खुद को भरा, अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस किया, ज़्यादा ओवर गिवर थे तो आप बैलेंस हुए, रिसीविंग मोड पर आए, ठीक है, अपने ऑरा में आए। जैसे ही आपने अपने अंदर बैलेंस क्रिएट किया, आपके पार्टनर अगर आपके लिए डेस्टाइन्ड है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पार्टनर आपने जो अट्रैक्ट किया वो लर्निंग के लिए किया है। अगर लर्निंग आप कर लेते हो तो पूरी पॉसिबिलिटी है उसके अंदर आपके हीलिंग से चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि आप दोनों को सीखना था मिलके। लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि उसे नॉलेज ना होने की वजह से रन करता है, वो भागता है, क्योंकि वो जो आईना दिखा रहा है वो देखना नहीं चाहता। वो ये कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसान मुझे गलत मिल गया। हाँ, वो हो सकता है कि इंसान गलत है, कुछ चीज़ें आपको उसमें गलत लग रही, कुछ चीज़ें उसको आप में गलत लग रही, पर प्रॉब्लम यहाँ पर गलत लगने से नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे जो वो आपको दिखा रहा है वो आपको सीखना चाहिए, और जब तक आप नहीं सीखोगे वो पैटर्न रिपीट होता रहेगा। जिन्होंने अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन को अच्छा बैलेंस किया है, बढ़िया तगड़ा वाला, उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके मैस्कुलिन को झुकने में या आपसे माफ़ी मांगने में, आपके साथ चीज़ों को कन्फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसे कल की रीडिंग आई थी ना, उसमें बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे थे अपने पार्टनर को। अब इग्नोर करने के भी दो रीज़न है। एक तो ये कि आप अभी भी रिसीविंग मोड पर नहीं हो, लव को रिसीव नहीं करना चाहते, एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये है कि आप पूरी तरीके से लेट गो कर चुके हो, आप अधूरा महसूस नहीं कर रहे, आप बहुत फुलफिल महसूस कर रहे हो और आपको कोई नीड नहीं समझ आ रही, इसीलिए आपने अपने पर्सन को जाने दिया या फिर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। दो ही रीज़न से व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है। या तो आप पूरी तरह अपने आप में संतुष्ट हैं, खुश हैं, और अगर इस एनर्जी में आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप बहुत बैलेंस हो गए हो और परफेक्ट अलाइनमेंट में हो। लेकिन अगर आपका रीज़न ये है कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज हैं, मुझे अभी पूरी तरीके से भरोसा नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो या तो इस कनेक्शन में हील होने की ज़रूरत है, या फिर अभी भी आप वो कहते हैं ना कि तैयार नहीं हो, मतलब आप किसी कनेक्शन में नहीं जा रहे हो। इसका मतलब है कि आप फुलफिल नहीं हो, चाहते हो आप लेकिन जा नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं डर आ रहा है, या तो इस पर्सन के लिए किसी के भी लिए। तो अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है, समझिएगा। यहाँ पर दोनों मैसेजेस दे दिए मैंने। सबसे ज़्यादा काम ना इस समय हार्ट चक्रा पे चल रहा है कलेक्टिव में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग बाग ईगो नफरत से जो डील कर रहे हैं, उसकी वजह से सबसे पहले जो गुस्सा बढ़ता है ना, उससे हार्ट चक्र की एनर्जी ब्लॉक होती है सबसे पहले, ठीक है। इंसान को लगता है तुम जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए। तो हार्ट चक्र हील करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत भी इसीलिए आती है, क्योंकि ज़रा में किसी ने कुछ बोला और दिल टूट जाता है, ज़रा किसी ने ट्रिगर किया और दिल टूट जाता है, ज़रा कहीं कुछ ऐसा देख लिया और उम्मीद टूट जाती है, राइट। तो हार्ट चक्र हीलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगातार लोगों को 15 to 20 मिनट्स अपने हार्ट चक्र पे काम करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को रिसीव करने के लिए, खुद को लविंग एनर्जी में रखने के लिए। हेट्रेड, जेलसी, कंपटीशन, कर्स, ठीक है, कंपैरिजन, इन सब चीज़ों से जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए है।
यहाँ पर आपके पर्सन आपको कोई रोज़ वगैरह भी दे सकते हैं, या मनाने के लिए आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर वो गुलाब वाली एनर्जी फ़ील हुई है, गुलाब देने की जो एनर्जी होती है। इस पर्सन को ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता क्या है? ये क्यों नहीं झुकते, या फिर क्यों भागते हैं आपसे, या फिर क्यों आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको ईगो दिखाया है? इस पर्सन को आपकी वाणी बड़ी चुभती है। यहाँ पर वाणी का मैसेज निकल के आया है, जैसे खुला हुआ मुँह दिखाई दिया मुझे, जैसे वो मुँह खोलते हैं ना तेज़ चिल्लाने के लिए, वैसी एनर्जी फ़ील हुई है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के शब्द, वचन या वाणी, या फिर कह लें कि आपके शब्दों से इस पर्सन का दिमाग खराब हो जाता है। आपको लगता है ये पर्सन ईगो में है, जबकि सच बात ये है कि वो आपकी जो भी शब्द होते हैं उसके बाद उसका वहाँ टिकना या रुकना मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो एक मैसेज आ रहा है कि बस इसी की वजह से सेपरेशन क्रिएट होती है, वरना ये पर्सन आपसे कभी सेपरेट ना हो। तो फिर एक प्रॉब्लम मेरे व्यूअर्स की भी होगी, कोई ना कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से आप मुँह खोलते हो। अगर कोई चीज़ आपके पर्सन की आपको ट्रिगर कर रही होगी, तभी ना आप अपना मुँह खोल रहे हो, कुछ ना कुछ आप बोल रहे हो। ऐसे कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को, कुछ लड़कों को इस तरह की दिक्कत होती है कि उसका पार्टनर किसी और के साथ तो नहीं है, चीट तो नहीं कर रहा है, इनसिक्योरिटी, जेलसी या जो भी है। तो यहाँ पर इसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस पर्सन को आपसे, और आपको इनसे क्या दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एग्जैक्टली। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे मैंने पहले वो सोल मर्जिंग का मैसेज दिया था, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे 3D में आपका जो भी यूनियन है वो बस मैनिफेस्ट होना रह गया है। ठीक है? मुझे यहाँ पर 5D यूनियन जो कहते हैं ना, वो मुझे लग रहा है हो चुका है कुछ लोगों के लिए, ऐसी एनर्जी है। मतलब यहाँ पर इस तरह का मैसेज आ रहा है। ठीक है? जो भी हम 5D में मैनिफेस्ट करते हैं फिर वो 3D में आता है ना, तो वो जो लेसन्स लर्न करने थे आपको और आपके पर्सन को, जिसकी वजह से सोल कनेक्शन आप लोगों को मिला हुआ था, ठीक है, तो वो या तो लर्न कर लिए गए हैं, या फिर 5D में यूनियन है, यहाँ पे 3D में आना बाकी है। राइट? 3D में एक्सेप्ट करना बाकी है, 3D में वो मैनिफेस्ट हो जाए एक बार, ताकि अलाइनमेंट आ जाए और आप दोनों एक दूसरे को ईजिली बिना किसी टेंशन या फिर बिना किसी रुकावट के एक्सेप्ट कर पाओ। ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पर पर्सन कह रहे हैं किसी चीज़ से तुम्हारी दिक्कत नहीं है, आज तक मुझे तुम्हारी किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं हुई, और ना ही मुझे तुम्हारी किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से प्रॉब्लम है, वो है वाणी। मतलब मुझे तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं लगती सिवाय तुम्हारे शब्दों के। फिर से मुझे खुला हुआ मुंह दिखाई दिया वो ऐसे। ठीक है? तो ये एक मैसेज निकल के आ रहा है, किसके साथ ये परफेक्टली रेजोनेट करता है बताइएगा ज़रा। और आपको आपके पार्टनर से सबसे ज़्यादा किस बात से दिक्कत है, ये भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। वो एक एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी ओरेकल जो डेक है उसमें एक कार्ड होता है मैन होल्डिंग हार्ट, वैसे जो मैन है वो हार्ट लिए रहता है हाथ में, उस तरह की एनर्जी है ये मैन होल्डिंग अ हार्ट। मतलब ये पर्सन कह रहे हैं किसी को नहीं मिलेगा ये दिल, वो एक गाना है ना, हो नहीं सकता
तेरे बिन दिल में किसी से और से लगा लूं, हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। उसी तरीके की एनर्जी है कि तेरे बिना मैं किसी और से दिल लगा लूं, ये हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि इस पर्सन को इंसान कोई और पसंद नहीं है, लेकिन आपसे अगर सेपरेशन बनती है, आपसे दूरी बनती है, उसका एक ही रीज़न है इस पर्सन की तरफ से। आपकी तरफ से क्या रीज़न है आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वो जो रीज़न है वो भी इस पर्सन ने अपने आप को संभाल लिया, सुधार लिया, या जो भी है। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। और इसमें जो व्यूअर्स, उनकी पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। आहा, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, ये इश्क की है साजिशें। देखो दिखाती हूँ मैं। इस पर्सन का हार्ट चक्र अगर कोई ब्लॉक करता है तो वो है आपका थ्रोट चक्रा। ओके, तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इस किंग का अगर दिल जो है वो किसी चीज से छल्ली हो जाता है और ये आपसे दूर हो जाते हैं, उसका कारण है आपकी बातचीत, आपका कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ना जैसे कम्युनिकेशन का मैसेज आ रहा है, इस पर्सन को किसी चीज का बुरा नहीं लगता है, आपकी जो भाषा है इस पर्सन को डिस्टर्ब करती है, और इस पर्सन का जो दिल है वो टूट जाता है, और फिर ये पर्सन सेपरेशन क्रिएट कर लेते हैं। फिर इस पर्सन का ईगो जो है वो शायद ट्रिगर हो जाता है, या फिर मेल ईगो हर्ट हो जाती है, फीमेल ईगो हर्ट हो जाती है, जो भी है। तो बेसिकली आपके वर्ड्स इस पर्सन के लिए स्पेल का काम करते हैं, जो इस पर्सन के हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देते हैं, और इसके बाद ये पर्सन आपको ही एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। वाह, क्या मैसेज आया है। और करो भाई कर्स, और करो कर्स। अब किसी ने मुझसे बोला था कि हमारे साथ कोई गलत करेगा हम तो उसे कर्स जरूर करेंगे। बिल्कुल, जिसे तुम कर्ज कर रहे हो उसे दोबारा मत मांगना, शर्त यही है। अगर तुम किसी व्यक्ति को कर्ज कर रहे हो तो दोबारा उससे रियूनियन की मांग मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे को बहुत भारी पड़ जाएगा, ठीक है। अगर तुमने किसी को कर्ज कर ही दिया है तो अब वो अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते, क्योंकि कर्ज करने के बाद तुम कहोगे रियूनियन, तो सारा वो कहते हैं ना कि जो कुछ फैला है वो आप ही को समेटना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके शब्द हैं वो सामने वाले के हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देंगे, और सामने वाले के हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देंगे तो वो पनिशमेंट किसको मिलेगी। देखो कैसे पनिशमेंट घूमकर तुम्ही को मिलती है। आज हम किसी को कर्ज कर देते हो, कर्ज कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कर्ज भुगतने कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो सबसे पहले उसका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, तो सबसे पहले आपको चीट करेगा, फिर अपना कर्ज भुगतेगा, फिर कर्ज भुगतने के बाद लेसन्स को लर्न करेगा, लेसन्स को लर्न करने के बाद अपना कर्मा भुगतने के बाद फिर यूनिवर्स उस पर मेहरबान होंगे, फिर उसकी हीलिंग करेंगे, और फिर हीलिंग करने के बाद उसके मन में आपको लेकर प्रेम दोबारा जागृत होगा। इसका अर्थ ये है कि क्या अर्थ है इसका, कि हम किसी का नुकसान करते जब है ना, और हम कोशिश करते हैं कि हम इसका नुकसान कर लें, इसका हम बर्बाद कर दें, इसका कुछ हम बिगाड़ दें, घूम कर तुम्हारे पास ही लौट आया कि नहीं। आज सुनने में थोड़ी सी रीडिंग लोगों को अजीब लग सकती है, ट्रिगर कर सकती है, लेकिन आप खुद देखो कि क्या बोला मैंने बोला ये जो तुमने दिया था वो तुम्हारे पास ही लौटा कि नहीं लौटा। ओके, अब जब तुम किसी को कर्ज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कर्ज भुगतने कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो सबसे पहले तुम्हारे लिए उसका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, और तुम्हारे लिए जो लव फील कर रहा था वो फील करना बंद कर देगा, उतने समय के लिए तो कर ही देगा, तुम्हें इग्नोर करने लगेगा। फिर जाएगा अपने लेसन्स को लर्न करेगा, अपने कर्ज को हील करेगा, फिर से उसका दिमाग और बुद्धि ठीक होगी, और उसके बाद उसका हार्ट चक्र ओपन होगा, फिर वो रिटर्न आएगा। इसको कहते हैं रियूनियन। तो जिसको कर्ज कर रहे हो उससे रियूनियन की मांग नहीं करना, नहीं तो सारे पापड़ खुद ही बेलने पड़ेंगे इनर वर्क करके। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम मुक्ति देता है। फिर जो लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, उसका क्या मतलब है। देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, अब सबका गलत अलग अलग है, तो हम यहाँ पर जनरल गाइडेंस में क्या ही गाइडेंस दें इस चीज को लेकर, लेकिन अपने कदम आपको कितने चलने हैं और कितने हिसाब से चलने, ये आपके हाथ में है।
तो हम अगर दूसरों को कंट्रोल करने की बजाय या उनसे मांगने की बजाय खुद पर अपना काम करें और अपने आप को लायक बनाए, तो ये लोग हमें ट्रिगर भी ना कर पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस इसी को बोलते हैं कि बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुमसे ही, तुम ही हो जो हो, सामने वाला कुछ नहीं, वो दिखा वही रहा है जो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम खुद पर काम करो तो बाहर से कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं करेगी। ठीक है, जो लौटता है वो अपना ही दिया लौटता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि लौटा, राइट। अब इस पर्सन का दोबारा से हार्ट चक्र हील हो रहा है, तब ये क्रॉस रोड से बाहर आएंगे। ये क्रॉस रोड पे चला जाता है ना इंसान की, वो क्लैरिटी नहीं आ रही उसको कि मुझे क्या चाहिए, मेरा अच्छा बुरा क्या है। ठीक है, तो बोल जो है वो बहुत नाप तोल के बोले। इस दुनिया में हम किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ भी नहीं, एक दिन के बराबर भी किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये लगे ना कि मैंने इसका इतना बिगाड़ लिया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया तुमने, उसका हिसाब करना पड़ेगा, अच्छा का अच्छा और बुरे का बुरा। ठीक है, जो बिगाड़ना है अपना ही करना है, इसलिए जो भी देना है वो ये सोच लेना है कि लौटे तो भैया झोली फैलाकर हम उसको ले लेंगे, राइट। तो हेटरेट, जेलेसी, कंपटीशन, इन सब एनर्जीज पर अब देखो स्टार्टिंग में तो नहीं इनका कोई भी वो होता है कि सबके मन में होती हैं, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से धीरे धीरे मन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी हार्ट चक्र की एनर्जी है, सो डेफिनेटली इस पर्सन का हार्ट चक्र हील हो रहा है एंड उस पर्सन को आपके लिए एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, तो यस यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, राइट। ऐसे कोई भी शब्द नहीं बोलने हैं जो आपके पर्सन के हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दें, ध्यान रखिएगा। पर्सनली के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।